हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले सवाल से आज का आगाज करेंगे। पहला सवाल है, नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है? तो ये जो आपका नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये हमें उड़ीसा में दिखाई पड़ता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है। अगला सवाल है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये आपको कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हमें तमिलनाडु राज्य में दिखाई पड़ता है। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? तो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? यूपी में देखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हम कौन से राज्य में देखते हैं? तो आपका जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप उत्तराखंड में देखते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आप जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप पश्चिम बंगाल में देखते हैं, वेस्ट बंगाल में देखते हैं। अगला सवाल है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हम कहाँ पर देखते हैं? तो आपका जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हम जम्मू और कश्मीर में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल रहेगा, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान हम कहाँ पर देखते हैं? तो ये पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान हम आंध्र प्रदेश में देखते हैं। अगला सवाल है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान हम किस राज्य में देखते हैं? तो आपका ये डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये हम आसाम में देखते हैं। कहाँ पे? आसाम में देखते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हम कहाँ पर देखते हैं? तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के विषय में अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, इसे हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हम कौन से राज्य में देखते हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हम आसाम में देखते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हम कहाँ पर देखते हैं? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान हम राजस्थान में देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश राज्य में है। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा फेमस है। आप इसे भी ध्यान रखिए। चलिए, ताडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपका ताडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है? तो नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य में दिखाई पड़ता है। ठीक है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में दिखाई पड़ेगा? तो ये जो आपका सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, यह गोवा राज्य में स्थित है। आप इसे ध्यान रखिएगा। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका जो नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में दिखाई पड़ता है? तो पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, ये तेलंगाना राज्य में हमें दिखाई पड़ता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये जो दंपा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये मिजोरम राज्य में स्थित है। आप इसे ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये केरला राज्य में स्थित है। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। माधव माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो आपका जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश राज्य में है और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन से राज्य में है? तो ये आपका मणिपुर में है। ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग वाला। अगला सवाल है, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो आपका जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल रहेगा, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल रहेगा, अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य में है। आप इसे भी अच्छे से सेट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला सवाल है, अरुणाचल ये पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, ये कहाँ पे है? तो आपका जो पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर?
इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, नोंग खाई लेम अभ्यारण्य आपको कहाँ पर दिखाई पड़ता है? तो ये जो आपका अभ्यारण्य है, इसके बारे में हम अगर बात करेंगे, ये मेघालय में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हम मध्य प्रदेश में स्थित मानते हैं। नेक्स्ट आइए, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, आप इसे भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ चलते हैं। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंदा देवी नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क ये आप उत्तराखंड में देखते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। आगे बढ़ चलते हैं। केशु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है। ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, इन्हें आप याद कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो जुड़ जाइए। आपका बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 26 मार्च को, जहाँ पे अगर आप जुड़ते हैं, इस टेस्ट को देते हैं तो बहुत सारे आकर्षक उपहार जीत सकते हैं। इन आकर्षक उपहारों में अगर हम देखें तो लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, गिफ्ट कार्ड्स, बहुत कुछ है जो आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट बिल्कुल आपके एग्जाम की तरह होगा। बैंक वाले 10 AM, एसएससी वाले 2 PM और रेलवे वाले 5 PM इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अनअकैडमी प्लस से भी जुड़ सकते हैं और मेरी डिटेल क्लास को वहाँ पे कर सकते हैं। जो भी कोर्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो कोड यूज़ करना है वो दीपक सिंह YT10 करना है, DEEPAKSINGH YT10, और आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। हम जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक को लेकर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।